हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का अच्छे से रिवीजन कर लिया, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लिए। अभी मैं आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, और इन 20 मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हमारा सिलेबस ऑफिशियली कंप्लीटली रिवीजन हो गया। कंप्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सब कुछ हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। 1 से लेकर 20 तक नंबरिंग करना और मुझे बताना कि आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आए। एक एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत सिंपल था, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट 15 मिनट्स के अंदर हम इस सारे के सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो जो बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजीशन पीरियड ऑफ टाइम पे दिखाता है, ड्यूरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। देखो बैलेंस शीट ना, आपको इकोनॉमिक्स में भी मैंने बताया था कि बैलेंस शीट स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ये एक डेट पे बनता है 31 मार्च। तो इस डेट पे इनके पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, वो बताता है पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। लूज टूल्स अपीयर इन द कंपनी बैलेंस शीट अंडर द हेड और सब हेड। लूज टूल्स जो है वो अंडर द हेड और सब हेड, किस हेड के अंदर आता है? लूज टूल आता है इन्वेंट्री के अंदर, राइट। लूज टूल स्पेयर पार्ट, सब हेड इन्वेंट्री के अंदर आता है। अंडर विच द फॉलोइंग हेडिंग सब हेडिंग कॉल्स इन एडवांस विल बी प्रेजेंटेड। कॉल्स एडवांस करंट लायबिलिटी के अंदर आता है, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। देखो मेन जो क्वेश्चंस है ना वो हेडिंग सब हेडिंग से ही पूछे गए हैं, तो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आएगा वो हेडिंग सब हेडिंग से ही आएगा ज्यादातर, और पहले चैप्टर से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हेड अंडर द करंट असेट। करंट असेट का सब हेड कौन सा नहीं है? ट्रेडमार्क करंट असेट्स में नहीं आता, ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स के अंदर आता है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। ये मेन हेड है, और ये मेन हेड है नॉन करंट लायबिलिटी, ये सब हेड है। बाकी शॉर्ट टर्म लोन अवांसेस हो गया, इन्वेंट्री हो गया, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, ये सारी चीजें करंट असेट्स के अंदर ही आता है। As per the schedule third of part one of Indian Companies Act 2013, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड हो, अनपेड डिविडेंड हो, वो किसके अंदर आता है क्लास, मुझे बताओ। वो आता है किसके अंदर? करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, कंटिंजेंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड। तो ये आता है करंट लायबिलिटी के अंदर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है, करंट लायबिलिटी। Which of the following is not presented under the current liability? करंट लायबिलिटी के अंदर कौन सा नहीं आता है, मुझे बताओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नहीं आता, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, ट्रेड पेबल्स आता है। कॉल्स इन एडवांस इज शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट अंडर हेड। कॉल्स इन एडवांस किसके अंदर आता है? करंट लायबिलिटी, मेन हेड है, सब हेड है, अदर करंट लायबिलिटी। तो ऐसे सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, आई नो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही आए हुए हैं पीवाईक्यू में, तो मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर, ठीक है। तो 7th का हो गया, अभी 8th का हो गया। अ कंपनी हैज ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ। ध्यान रखना ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? 8 मंथ्स का है। इट हैज अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 1 लाख है, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 1 लाख है, ठीक है। आउट ऑफ विच 60,000 मैच्योरिटी पीरियड 11 मंथ, तो 60,000 जो है वो 11th मंथ में मैच्योर हो जाएगा। हाउ मच वुड बी द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट? ध्यान रखना ऑपरेटिंग साइकिल है 8 मंथ्स का, और ये जो 60,000 है जिसमें से वो 11 मंथ्स में होगा, तो ये 8 से बाहर चला गया, हाँ बाहर चला गया, लेकिन 12 से बाहर नहीं गया। अगर आपको रिवीजन याद हो, मैंने क्या कहा था कि देखना है कि ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर चला गया, हाँ बाहर चला गया, फिर देखना क्या 12 से भी बाहर चला गया, 12 से बाहर नहीं चला गया, तो ये जो है वो क्या है? करंट नेचर का है, अकाउंट रिसीवेबल है, तो ये हो गया करंट असेट। और ये 1 लाख के बारे में कुछ लिखा नहीं है। अगर ये कुछ नहीं लिखा है तो हम हमेशा जब कुछ नहीं लिखा होता तो 12 मंथ्स के अंदर ही मानते हैं। तो ये बाकी जो 40,000 होगा वो भी करंट असेट ही होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 40,000 करंट असेट है, 60,000 नॉन करंट। देखो ये 60,000 तो करंट है, नॉन करंट तो है ही नहीं। 40,000 60,000 करंट असेट ठीक है, 40,000 नॉन करंट ये भी गलत है, 1 लाख नॉन करंट ये गलत है, 1 लाख करंट असेट, तो ये 40,000 भी करंट असेट है, कुछ लिखा नहीं है, और ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ्स का है, तो ये करंट ही हो गया, और ये 60,000 भी करंट है। 8th का डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 1 लाख पूरा का पूरा करंट असेट है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड सब हेड फॉरफिटेड शेयर? फॉरफिटेड शेयर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में आता है, राइट। प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट, वो शेयर कैपिटल मेन हेड है, और शेयर होल्डर फंड मेन हेड है, शेयर कैपिटल में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड करके आता है। हाँ बट यहाँ पे ऐसा कुछ डिटेल में लिखा नहीं है, तो हम जो है वो सीधा सीधा बी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। वो जो द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस, ये एनालिसिस वाले चैप्टर का है। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म, ये तो है। टू जज द शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन, ये भी है। टू जज द रीजन फॉर चेंज इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म,
to judge the variation in the accounting practices of the business followed by different enterprises. यार ये बताओ C और D में क्या होगा? I think C तो correct है लेकिन D correct option नहीं है. Just the variations in the accounting practices of the business followed by the different enterprises. यार ये objective नहीं है analysis of financial statement का. D option correct है. आप check कर लें एक बार book से. D correct है. Comparison of value of one period one है with those of another period of the same firm. Same है इसका मतलब क्या होता है? Intra firm. तो 11 का A option correct है. Intra firm comparison. Which of the following is a limitations? कौन सा financial statements analysis का limitation है? It is just a study of report of the company. कौन सा financial statement? ये class सिर्फ study करता है report को. It judges the ability of the firm to repay its debts. तो देखो यार ये कोई limitations तो नहीं है, repay debt करता है. It identify the reason of change in, ये तो correct है, ये मतलब limitations नहीं है. It ascertain the relative importance of different components of financial. देखो ये सारी चीजें ना एक भी limitations नहीं है, सिर्फ study करता है reports को, ये limitation है. Report जो है पुरानी उनको study करता है, उसमें कोई better advancement नहीं कर सकता कि future में जिससे हमें कोई फायदा हो. This is the limitation, only limitation. 12 का A option correct है. 13. Financial statements are prepared on certain basic assumptions. क्लास उन assumptions को क्लास postulates कहते हैं. C option correct है. ध्यान रखना, accounting standard, basic accounting और provisions of companies act नहीं कहते, वो postulates कहते हैं जो basic assumptions होते हैं accounting करने के लिए, right? Accounting postulates पूरा कहते हैं उनको. Which of the following is a tool of analysis of financial statement? ये बेसिकली क्या है ना कि जो थर्ड चैप्टर है ना कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, उसके अंदर कोई एमसीक्यू नहीं आता. तो ये सेकंड चैप्टर में भी टूल्स है और थर्ड में भी टूल्स है. तो कौन कौन से टूल्स है जरा मुझे बताओ. सबसे पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट है टूल, ये नहीं है टूल, ये नहीं है, ये तीनों जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. अकेला जो पहला है वो टूल्स है ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. 14 का ये ऑप्शन करेक्ट है. 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ एनालिसिस, इनमें से कौन सा टूल है? Which of the following is a tool of analysis of financial statements? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं. रेशियो C15 का करेक्ट है, वो टूल है. फ्रीडम टू चूज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रेफर्स टू विच ऑफ द लिमिटेशंस? फ्रीडम टू चूज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन उसको बोलते हैं क्या? नॉट फ्री फ्रॉम बायस्ड, यानी जहां पे अपने आप से आप चूज नहीं कर सकते कौन सा मेथड लगाना. एक कहता है SLM लगाओ, एक कहता है WDB, तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है. 16 का C ऑप्शन करेक्ट है. The tools of analysis of financial statement which helps to assess the profitability, solvency and efficiency. तो profitability, solvency और efficiency, profitability ratio से, solvency current ratio और debt equity ratio से, और efficiency company की क्लास जितने भी एक्टिविटी रेशियोज है उनसे efficiency का पता चलता है. तो वो किसके अंदर पढ़ते हो आप? रेशियोज एनालिसिस के अंदर. 17 का D. नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटी रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स आर financial activities relate to long term funds or capital of an enterprise. Correct है. Separate disclosure of cash flow arising from financing activities is important because they represent the extent of the expenditure have been incurred made of resources intended to generate future income and cash flow. यार देखो ना, ये गलत लिखा है सेकंड वाला, क्योंकि फाइनेंशियल जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से फ्यूचर में कैश फ्लो और जनरेट नहीं होता है, इससे तो हम पेमेंट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से होता है. तो सेकंड वाला गलत है. ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां सेकंड इनकरेक्ट है? तो सेकंड इनकरेक्ट और फर्स्ट करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्ट करेक्ट और सेकंड इनकरेक्ट. 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है. 19 when an analyst analysis the financial statement of enterprise over a number of year. नंबर ऑफ ईयर किसे बोलते हैं क्लास? नंबर ऑफ ईयर्स हॉरिजॉन्टल होता है. हॉरिजॉन्टल को ही क्या बोलते हैं क्लास? हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं डायनामिक. तो 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है, हॉरिजॉन्टल या डायनामिक हो. which of the following is not a limitations of analysis? It is just a study of the reports of the company. ये तो सेम क्वेश्चन आ गया ना क्लास. पहला लिमिटेशंस तो है ना, तो पहला तो लिमिटेशन. अच्छा उल्टा सेम क्वेश्चन नहीं, अलग क्वेश्चन है, उसमें कौन सा लिमिटेशन है ये पूछा, इसमें कौन सा लिमिटेशन नहीं है. तो ये तो हमने पढ़ा था, ये तो लिमिटेशन है ही. इट डज नॉट कंसिडर द प्राइस लेवल चेंजेस. ये प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर नहीं करता, ये भी ठीक है. इट एसर्टेन द रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. क्लास ये जो पॉइंट हमने पहले पढ़ा था, ये कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये रिलेटिव इंपोर्टेंस देखता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. ये नॉट अ लिमिटेशन. तो सी ऑप्शन कोई इसका लिमिटेशन नहीं है. मिसलीडिंग जो पॉइंट है, नॉलेज ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रोसीजर, ये लिमिटेशन है. कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है. तो 20 के 20 क्वेश्चन मैंने कोशिश करी विद इन 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स आपको अच्छे से करा दूं. आई होप आपके 20 आउट ऑफ 20 आएंगे. आसान आसान क्वेश्चन है, एक नंबर का भी छोड़ के नहीं जाना. तो यहाँ पे फाइनली ऑफिशियली
हम लोगों का सारा कुछ खत्म हो गया। एज पर शेड्यूल बहुत सारी चीजें बाकी हैं, सब कुछ करेंगे। लाइव क्लास बिल्कुल मिस मत करना। एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के, लर्न करके, समझ के, प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।